शराब क्यों बनी थी, किसके लिए बनी थी? उत्तर दो। हां, शराब क्यों बनी थी? शराब बनी थी शराब बनी थी जैसे बंदूक बनी, गोला बारूद बना मिटाने के लिए, उसी तरह शराब बनी। कुछ लोगों ने शराब इसलिए बनाई कि वो किस तरह तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ सकें। कुछ खुरापाती दिमाग वालों ने सोचा कि इसका बेटा तो बढ़िया काम कर रहा है, इसका परिवार तो बढ़िया खुशहाली से जीवन जी रहा है, तो क्या करें कि इसके खुशहाली जीवन में आग लग जाए। क्या करें कि इसके बेटे को श्रवण कुमार से राक्षस कुमार बनाएं। तो कुछ लोगों ने शराब पर रिसर्च शुरू की, शराब बनानी शुरू की, और शराब एक ऐसा प्याला बना जो पीता है, पीते ही हमारा मस्तिष्क शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? बिल्कुल बेहोशी की मुद्रा चली, आपका दिमाग काम करना बंद करता है। शराब के नशे में व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता, शरीर काम करता है केवल। इसलिए आपने देखा होगा शराबी आदमी जब चलता है तो ऐसे ऐसे भंजता हुआ चलता है, ऐसे गिरता हुआ। क्यों? क्योंकि शराब मस्तिष्क को शून्य करती है। और जिसको पिलाओगे, अब जैसे मैं आपको कथा सुना रहा हूं, मैं माताओं की सेवा कर रहा हूं, मैं समाज के लिए अच्छे काम कर रहा हूं, तो यदि मुझे बिगाड़ना है तो फिर मुझे मेरे रास्ते से भटकाना है तो शराब पिला दीजिए। और यदि मैं शराब पी लिया तो फिर मैं कथा नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि दिमाग सो जाएगा, फिर मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। फिर धीरे धीरे मेरा जो मस्तिष्क है उस लिक्विड पदार्थ का आदी हो जाएगा, मतलब उस शराब का अब उसे चाहिए, अब उसे वो मादक पदार्थ चाहिए, और वो उसकी लत में अपना काम धाम छोड़ के उसके पीछे भागेगा। और जब वो शराब के पीछे भागेगा तो फिर वो अपनी तरक्की कब करेगा, वो पैसा कब कमाएगा, फिर वो समाज में नाम कैसे करेगा, फिर वो अपने माँ बाप की सेवा कैसे करेगा, फिर वो अपने बच्चों को संस्कार कैसे देगा। तो आज के सैकड़ों साल पहले ये जो शराब नाम की चीज बनाई थी, ये केवल जलन रखने वाले लोगों ने आपके अच्छे खासे खेलते मुस्कुराते घर को आग लगाने के लिए बनाई थी, क्योंकि वो हथियार से तो वार कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने शराब से वार किया। शराब भी एक हथियार ही है। आप शराब पिलाओ तो आदमी चित्त हो जाएगा, लड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो हार जाएगा। क्यों मेरी मां, बात सही है? तो शराब बनाने वाली कंपनियां, चाहे आज की कंपनियां हो या तब के शराब बनाने वाले लोग हों, केवल शराब इसलिए बनी थी कि आप सब भूल जाएं, बस बिगड़ जाएं। और शराब बनाने का दूसरा कारण था, पहले के राजा लोग अपनी सेनाओं में जोश भरना चाहे, चलो लड़ते हैं, सामने युद्ध के लिए सेना खड़ी है। अब ये जोश भरें तो भरें कैसे? क्योंकि बातों का जोश तो ठीक है, लेकिन शरीर में सब परिवार भूलेगा तब तो लड़ेगा, परिवार याद रहेगा, बेटी बेटा पत्नी याद रहेगी तो लड़ेगा थोड़ी। तो फिर शराब का प्रयोग वहां भी कराया गया सेना में। इसलिए आपने देखा होगा भारतीय सेना में भी शराब मिलती है, भारतीय सैनिक भी अधिकाधिक शराब पीते हैं और वहां कम दाम में मिलती है। क्यों? क्योंकि शराब पिएंगे ना तो पत्नी पुत्र बेटा सब भूल जाएगा और वो लगे रहेंगे अपने काम में। ठीक है, यदि शराब पी करके
आप राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन आप यदि घर में, अब सेना, चलो सेना सरहद पर खड़ी है, उसे शराब पिलाया गया, चलो वहां तक ठीक माना, लेकिन जब वही सैनिक अपने घर आएगा, सालों बाद आया है अपनी पत्नी के पास, बच्चों के पास, तो भाई साहब अब तो उसे समय देना पड़ेगा ना अपनी पत्नी को। 1 साल बाद लौटा है तो वो अपनी पत्नी के पास बैठे, बातें करे, समय दे। अब वो नशा चूंकि हो गया तो वो वहां भी शराब पीता था सरहद में, और घर में भी आकर पिएगा, तो फिर पत्नी को समय कहां देगा, बच्चों को समय कहां देगा? क्योंकि शराब पी के तो वो सोया होगा, कब बच्चों से बातें करेगा, कब पत्नी को और बच्चों को प्यार करेगा? भाई सब चीजें तो जरूरी हैं। तो शराब की एक लक्ष्मण रेखा थी कि यहां ही इतना काम करने के लिए आपको शराब बनाई गई थी, आपको बिगाड़ने के लिए शराब बनाई गई थी। आप परिवार को भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए अपने आप को भूल जाएं, इसलिए शराब बनाई गई थी। अब वो शराब तुम घर में जब प्रयोग करोगे तो तुम्हारी गृहस्थी बनेगी कि बिगड़ेगी? बताओ बुद्धूलाल, क्या होगा, बनेगा कि बिगड़ेगा? तो तुम काहे बुद्धू बन रहे हो? शराब पी के तुम कौन से धन्ना सेठ हो गए? बर्बाद और कर दिया, पैसा तो बर्बाद किया, सेहत तक बिगाड़ ली, पेट घुसा जा रहा तुम्हारा पीठ की तरफ। क्या पाली है तुम? क्यों क्या पाली है ये? तुम पीते हो शराब? कभी कभी थोड़ी सी तो पीते ही हो, काहे झूठ बोल रहे हो? तुम्हारी भी शक्ल बता रही है कि तुम शराब पीते हो। झूठ ना बोलो, झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे सांप काली जी आएंगे, घींच काट के ले जाएंगे। हाँ? तुम भी कभी कभी चढ़ा लेते हो और स्वीटी सुपारी खा के घर में आते हो, मां कहना किसी को, हम सब जानते हैं। तुम्हारी हालत बता रही है, हम तो शरीर देख के पढ़ लेंगे कि तुम क्या करते हो। ऐसे ही थोड़ी हम यहां बैठे भांग घोंट रहे हैं। हम कागज, हम केवल कॉपी किताबें ही नहीं पढ़ते, शास्त्र ही नहीं पढ़ते, हम इंसानों को भी पढ़ना जानते हैं। इसलिए बेटा तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, शराब वराब बिल्कुल ना पिया करो, ये तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। लंदन का आदमी शराब पीता है, लंदन ठंडा प्रदेश है, वहां 12 महीने सर्दी पड़ती है, बर्फ गिरती है, तो वहां के लोगों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। वहां पे केवल 1-2 महीने के लिए हल्की फुल्की गर्मी पड़ती है, और गर्मी भी ऐसी जैसे हमारे यहाँ दिसंबर में पड़ती है, वैसे वहां गर्मी में पड़ती है। दिसंबर में हमारे यहाँ सर्दी होती है, इतनी सर्दी वहां जून जुलाई में होती है। तो विदेशों में देखो, वहां का वातावरण के हिसाब से शराब पीना तो सब जगह गलत है, वहां के वातावरण के हिसाब से बोला। लेकिन भारत में रिक्वायरमेंट नहीं है शराब की, भारत में जरूरत नहीं है शराब। आपको क्या जरूरत है? आपको जरूरत है गन्ने के रस की, अनार के रस की, आपको जरूरत है अच्छी संगति की, आपको जरूरत है बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाने की, आपको जरूरत है पैसा कमा के परिवार की सेवा करने की, आपको जरूरत है ही नहीं शराब की। हमें जरूरत किसकी है? हमें जरूरत केवल बढ़िया रस पियो, आम का रस पियो, आंवले का रस पियो, गन्ने का रस पियो, बढ़िया बढ़िया हलवा खाओ, पकौड़ी खाओ, दाल चावल साग सब्जी खाओ, बादाम काजू पिस्ता खाओ, इसकी जरूरत है आपको। इसको खाओगे ना बेटा, स्वस्थ रहोगे, लंबा जियोगे। अपने दोस्तों को देख के शराब ना पियो, कामयाब बनो, आप कामयाब हो जाएंगे। और अपने दोस्तों को कहेंगे, देख बेटा तुम शराब ही पीते रहे, हम कामयाब हो गए। जो दोस्त तुम्हें शराब पिलाएं वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। जो तुम्हारा भला चाहेगा वो शराब नहीं पिला सकता, जो तुम्हारा बुरा चाहेगा वही तुम्हें शराब पिलाएगा। आप मुझे शराब पिलाओगे इसका मतलब है आप मेरा भला नहीं चाहते। क्यों जी? आप मुझे शराब पिलाओगे इसका मतलब आप मेरा भला नहीं चाहते। जिसका बुरा करना है ना मेरी मां, उसको शराब पिलाना शुरू कर दो। यही हथियार तो उठाया ना। तुम्हारा पड़ोसी क्या करता? तुमसे चिढ़ता है, तुम्हारा पड़ोसी तुमसे चिढ़ता है
और वो तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ना चाहता है, तो वो उसने हथियार कौन सा अपनाया? तुम्हारे बेटे को शराब पिलाना सिखा दिया। अब तुम मर जाओ पटक पटक के सिर, अब तुम्हारा बेटा हाथे आने वाला नहीं। ऐसा हथियार है ये शराब। इसलिए मैं कहता हूं पूरे भारत से ही शराब बंद होनी चाहिए, शराब का नामो निशान ना हो। आज शराब के, अभी बताओ जो कोलकाता में ये बलात्कार हुआ, अभी जो 4 दिन पहले की घटना, मैंने अभी डॉक्टर बेटी का जो अभी बलात्कार हुआ, क्यों हुआ? वो आदमी शराब के नशे में था। बलात्कार, जिसने आंखें फोड़ दी, उसके प्राइवेट पार्ट को मारा, मतलब घायल कर दिया, उसके शरीर के अंग भंग कर दिए, क्या था वो? शराब के नशे। मतलब जो पाप होता है वो ऐसी हालत में नहीं होता, वो सारा पाप शराब में दिमाग शून्य होता है। जितना जेल भरे पड़े हैं ना, वो जेलों में जितने अपराधी हैं, 99.99% अपराधी जो भी अपराध करता है उसके पीछे शराब ही होती है। शराब के नशे में उसने गलत किया। कितने, मैं जेल के अंदर कथा सुनाने गया हूं, 4000 कैदी थे भोपाल जेल के अंदर, मैं वहां कथा सुनाने गया। वो कथा आपने टीवी पे सुनी होगी। सारे अपराधियों से मैंने बात करी कि जेल क्यों आए, सबने बताया महाराज जी वो नशे के चक्कर में शराब पी ली और गुस्से में मार दिया बाप को हथौड़ा जो रखा था, बाप मर गया। बाप मरा तो बाप के मरने के केस में किसी ने माँ को मार दिया, किसी ने पत्नी को मारा, किसी ने बच्चे को ऐसा मारा, मर गया नशे में। मर्डर तो मर्डर है, जेल 20 साल की सजा। तुमने जान के मारा के धोखे से मारा, मायने नहीं कर रखता, वो मैटर नहीं करता, बस तुमने मारा, तुमने नशे में मारा। क्यों मारा? अब ये जो बलात्कार हुआ ये भी कोई होशो हवास में थोड़ी हुआ, ये भी शराब के नशे में हुआ। तो आज यदि वो निर्भया कांड हुआ था 2016 में, हुआ ना लगभग दिसंबर में, 16 दिसंबर को, क्या था वो? गैंग रेप हुआ था। सारे शराबी थे उस समय, उसको पकड़ के लड़की को बिठाया बस में और उसके साथ बलात्कार किया, सारे नशे में थे। और उसमें एक 14-15 साल का लड़का भी था, वो भी नशे में था। 15 साल का लड़का बलात्कार कर रहा है। आजकल गांव में 15-16 साल के लड़के बिल्कुल नंगे होके नदियों में नहाते हैं, उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता कि भोग विलास होता क्या है। आज जो आप टीवी पे मोबाइल पे सब देख रहे हैं ना, ये सब गंदगी तुम्हारे भीतर ही तो जा रही है। गांव में आप बताइए, 15 साल का लड़का गांव में आज भी बिल्कुल नदी में नहाता है कि नहीं, नंग धड़ंग होके? हाँ या ना? बात सही है कि गलत है? गांव में जाइए, 15-16 साल के लड़के बिल्कुल नंग धड़ंग होके नहाते हैं नदियों में, उन्हें पता ही नहीं, वो बच्चे हैं। मतलब ये 14 साल 15 साल के बच्चे को बच्चे ही कहा जाएगा। 14 साल के बच्चे तो घर में माँ इनको चड्डी पहनाती है कई बच्चों को। बात समझ में आ रही है ना? हम लोग 15 साल के थे तो कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं समझते थे, बच्चे ही थे ना। आजकल के 15 साल के लड़कों को तो प्यार हो रहा है। ये सब माहौल का असर है साहब। ये बात सोचने की है, हंसने की नहीं है। देख लो कि आगे क्या होगा। आज यदि 15 साल का लड़का ऐसा है, 15 साल की लड़की ऐसी है, तो 25 साल बाद 10 साल के लड़के कैसे होंगे? 50 साल बाद 8 साल के लड़के कैसे होंगे? समय के पहले ये चीजें खतरनाक हैं। हर चीज की एक एज होती है, उम्र होती है। शरीर का विकास भी एक समय के साथ होता है। यदि किसी का शरीर समय के पहले विकसित हो गया, यह भी सोचनीय विषय है कि क्यों हुआ, समय के पहले क्यों विकसित हुआ, क्यों? भाई समय के साथ चीजें डेवलप होती है। ईश्वर का विधान तो यही है ना, समय के साथ। यदि किसी 5 साल की बच्ची को, यदि 6 साल की बच्ची को, बिल्कुल वो कन्या है, बच्ची कुछ नहीं जानती, अब यदि उसके 6 साल की आयु में यदि उसका मन चंचल हो रहा है, तो फिर विचार का विषय है कि क्यों, क्या उसका दोष है या माहौल का दोष है? क्यों? यदि 7 साल का लड़का, यदि वो गलत राह पर चल पड़ा, 7 साल का बच्चा,
तो उसका दोष है या माहौल का दोष है? ये माहौल आपने कैसा बनाया अपने घर का, ये मायने करेगा आपके बच्चों को बनाने और बिगाड़ने में। आपके घर का पूरा पूरा माहौल काम करेगा। इसलिए घर का माहौल पॉजिटिव बनाइएगा, घर के माहौल को बढ़िया बनाइएगा, धार्मिक बनाइए। पूजा करो घर में, ताकि बच्चों के कान में घंटा और शंख की ध्वनि जाए। कीर्तन करो श्री कृष्ण गोविंद, ताकि बच्चे ठीक रहें। वरना समय के पहले यदि विकास हुआ तो देख लेना, परिणाम बहुत खतरनाक आएंगे। देखो ना, आजकल आम दिसंबर के महीने में बाजार में आपको आम मिल जाएगा, आम, जबकि आम का सीजन आषाढ़ का महीना होता है। हाँ या ना? आषाढ़ में आम आता है, लेकिन आज के जमाने में दिसंबर में भी आम मिलता है। लेकिन उस दिसंबर वाले आम को काट के खाना, उसका स्वाद आषाढ़ वाले आम की तरह नहीं होगा। मतलब उसे कृत्रिम तरीके से बचाया तो गया, डेवलप तो किया गया, लेकिन स्वाद कहां लाओगे, स्वभाव कहां लाओगे? मतलब जो नेचुरल चीज है वो नेचुरल ही रहेगी। तो ईश्वर के विधान के साथ चलो, अपने विधान ना बनाओ, वरना नुकसान हो जाएगा। बच्चों को बच्चे रहने दो, 12-15 साल तक तो बच्चे ही हैं। हाँ या ना? बस आपसे मेरी प्रार्थना है, शराब क्यों बनाई गई थी? आपके लिए बनी थी क्या? तो तुम काहे पी रहे हो? अब पियोगे कि नहीं पियोगे? पक्का पक्का प्रॉमिस करो, कान पकड़ के। सर ये नहीं पियोगे शराब? पक्का मान लूं मैं? यदि आपने शराब छोड़ दी तो मेरा कथा सुनाना सफल हो गया। आपको सबको छोड़ दो ना, और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, कुछ अपने लिए कुछ नाम कमा लो यार। क्या टपोरियों की तरह घूमते रहते हो? नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, समाज में कुछ पैसा कमाओ, अच्छा करो। मरना ही तो है, तो शराब पी के काहे मरे? कुछ अच्छा काम करके मरते हैं। अब आप लोगों को लगता है यार मरना ही है, शराब पियो। काहे पियो शराब? अनिरुद्धाचार्य भी तो मरना, मुझे भी तो मरना है। मैं भी कौन सा मर कौआ खा के आया हूं, मैं भी तो मर जाऊंगा, लेकिन मैं अच्छे कार्य कर रहा हूं। अच्छे काम करके मरेंगे तो शांति रहेगी। आपकी तरह मैं भी शराब पीता तो बताओ क्या सेवा होती, क्या होता? क्यों दोस्त? सही है। तो जो तुम्हारे दोस्त शराब पिलाते हैं वो तुम्हारे दुश्मन हैं, उनकी संगति ना करना। अनिरुद्धाचार्य आपका दोस्त है, मुझे अपना दोस्त बनाओ। मैं आपके हित की बात करता हूं। आपका हित या तो आपके माँ बाप चाहते हैं, या तो आपका हित आपका गुरु चाहता है। तीसरा कोई क्यों चाहेगा? यदि शकुनी मामा दुशासन का और दुर्योधन का हित चाहते तो शकुनी कभी ना कहता कि पांडव कौरवों चलो जुआ खेल लो। अरे दुर्योधन तो बच्चा था, पर शकुनी तो मैच्योर थे। शकुनी तो मामा था, शकुनी तो बूढ़ा था, पर शकुनी के होते हुए बड़ी सभा में साड़ी खींची गई। क्या तुम भांजे को 2 थप्पड़ नहीं मार सकते थे? भांजे ये बेटी के कपड़े उतार रहा है, गलत। सोचो, दुर्योधन की गलती में शकुनी ने हां में हां मिलाया। हाँ या ना? जो तुम्हारी गलतियों में भी हां में हां मिलाए, समझ लो वो तुम्हारे दुश्मन हैं। गलती में हां में हां क्यों? अरे गलती कर रहा है मेरा बच्चा तो मैं उसे समझाऊंगा ना। आपका बच्चा, ये देखो इससे तो मेरा कोई रिश्ता नहीं है ना, लेकिन मैं इसको भी बोल रहा हूं ना, बेटा शराब ना पीना। मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं शराब ना पीना, क्योंकि मैं इसका भला चाहता हूं। और जो इसका बुरा चाहते हैं वो इसे क्या सलाह देते होंगे? यार पीने से क्या होता है, सब तो पी रहे, तू भी पी। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। फिर तो ये तमाम बातें हैं। ये वही लोग कहते हैं जो तुम्हारा विनाश चाहते हैं।